लेकिन इस वक्त हम सीधे चलेंगे मानव जायसवाल के पास। मानव जायसवाल, बीजेपी का सीधा आरोप है, चूंकि जो अमित मालवीय हैं उन्होंने ट्वीट करके यह आरोप लगाया है कि रंग दे तू मोहे गेरुआ ये गाना गाने की सजा मिली है अरिजीत सिंह को। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे बंगाल को भी। जी भोजना शेही भोजना जी भोजना शेही भोजना, ये अरिजीत जी ने गाया था उसी दिन। हाँ। और अमित मालवीय जी बुझते नहीं है, उनको बुझना उनको कुछ नहीं बुझता है। हाँ। ना सूझता है ना बुझता है। अब वो क्या करते हैं ना कि भाई उनका जो नजरिया है दुनिया और देश को देखने का, वो आधा है, आधा अधूरा है। वो आधा अधूरे चीजों को छाप छुपाई करके काट छाट करके पेश कर देते हैं। और अद्भुत बात यह है सर, बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि पता नहीं ये भाजपाई जो लोग हैं, ये एक ऐसी प्रजाति हो गई है, वो आधी चीजों को ही समझती है कि पूरी दुनिया है। और वो जो मेढक होता है कुएं का, ये भाजपाई हो गए आज। उनको पूरा ज्ञान भी नहीं चाहिए, और जिनके पास है उनसे लेना भी नहीं है, और सर्वज्ञानी वो अपने आप को कहला नहीं पाते हैं। क्या कि देखिए, भोजना से भोजना इतना सुंदर गाना उन्होंने गाया। अब ये बंगला में था तो अमित मालवीय जी समझ नहीं पाए, लेकिन हाँ, क्योंकि वो समझ नहीं पाए तो उन्होंने आधा गाना टकाक से कर दिया। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है सर, आपको पता है G20 समिट में आज इंडिया इतना अग्रसर काम कर रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारत को, हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है हमारे, और उसके भी अनुसार जब हम काम कर रहे हैं तो पहले ही पता चल गया था। आपने अभी हमारे प्रवक्ता हैं कुणाल घोष जी, उनको आपने सुना क्या बोला उन्होंने? 8 तारीख को पैसे वापस चले गए, साथ ही साथ उन्होंने 1 लाख रुपए एक्वाटिका के लिए दे भी दिए 9 तारीख को। तो ये 8 और 9 का दिन उनको दिखा नहीं। अब अर्ध ज्ञान कितना घातक हो सकता है बोलिए। अब ये जो होता है ना सर, हम लोग फुटबॉल अभी गया ना, कुछ दिन पहले फुटबॉल सीजन खत्म हुआ, अभी हम आजकल बहुत सारे मीम्स देखते हैं, अपने में गोल मार देना। ये है अमित मालवीय, वो अपने पार्टी को ही गोल मार देते हैं। अब देखिए कितनी विडंबना है एक और, इनके पार्टी के जो लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, प्रखर कार्यकर्ता हैं, माने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेतागण हैं, अब उनको सफाई देनी पड़ती है, उनको जबरन सफाई देनी पड़ रही है कि भैया वो तो बुझे नहीं अमित मालवीय जी, अब इनको बुझाना पड़ेगा। अब बताइए सर, सेल्फ गोल हुआ कि नहीं हुआ? अब 8 और 9 तारीख ये पब्लिक डोमेन में है। 15 तारीख को गाना गाया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने 2 गाने गाए और 2 नहीं गाए। भुजना से ही भोजना, ये कितना सुंदर गाना है, इन्होंने तो बता दिया अमित मालवीय को कि आप नहीं, आपको समझ में नहीं आता है, आप नहीं समझेंगे। ये लिख लीजिए, भाजपा नहीं समझेगी। बंगाल की जो पृष्ठभूमि है, बंगाल जो है, भारत जो है, वो बीजेपी नहीं समझ पा रही है। वो तो जलाओ पार्टी में चली गई है, वो भड़काओ पार्टी में चली गई है। लेकिन आज आपको देश को जोड़ने की एक यात्रा निकल रही है, और एक यहाँ पे जलाने की यात्रा निकल रही है, और हम बोलेंगे हम सबके साथ है, और हर धर्म का सम्मान करते हुए हम क्रिसमस भी मनाते हैं, न्यू ईयर भी मनाते हैं। और सोचिए सर, आर्ट्स की बात करते हैं ना, आर्टिस्टों की बात करते हैं सर। अभी कुछ ही दिन पहले कॉमेडियन है, उनको कॉमेडी करने नहीं दिया गया। एक कॉमेडियन है, उनको जेल भेज दिया गया। पद्मावती जैसी मूवियां, आपके जो अभी पठान जो आ रही है वो मूवी, इसलिए ये लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। ये तो देख रहे हैं ना, कौन सहने वाला है? ये सहने वाली पार्टी नहीं है, ये देश को भड़काने और जलाने वाली पार्टी है। चलो सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। आर्टिस्ट हो, उसकी स्वतंत्रता हो, तो आके अपने जिक्र करे। और अरिजीत तो सर बंगाल के पुत्र हैं, वो बंगाली है, और हम चाहते हैं कि बंगाल का नाम और भारत का नाम उन्होंने जिस तरीके से पूरे विश्व में फैलाया है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी है सर। हमको तो उसका क्रेडिट लेना चाहिए जी। हम चाहेंगे कि उनका शो नहीं हो। अरे इतने लोग, बच्चे खुश होंगे, पूरा प्रांत खुश होता है। अब संगीत ही तो है सर, संगीत में तो कोई ये नहीं बोलता ना कि तानपुरा कौन बजाया है, गिटार किसने बजाया है, बांसुरी किसने बजाई है। कहीं अगर उसमें भी अगर ये बोलने लगते ना कि नहीं, ये बांसुरी नहीं बजा सकता, ये तानपुरा नहीं बजा सकता, ये तबला नहीं बजाएगा, तो उस्ताद भी नहीं होते ना सर जी। ये तकलीफ है सर, बिस्मिल्लाह खान भी नहीं हुए होते आज जी। तो ये प्रॉब्लम है सर इनके पास। चलिए सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, सर देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। क्योंकि मुद्दे में क्या है कि भाई, अगर आपको पूछा जाए कि भैया आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे,
बुरे दिन में तो 400 रुपए से कम सिलेंडर हुआ करता था एलपीजी का, अच्छे दिन में 1100 हो गया, तो जवाब नहीं है। पूछा जाएगा कि भाई अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन में 60 रुपए सरसों तेल थे, आज 200 रुपया लीटर है, तो भाई कैसे आप प्रूव करेंगे? पूछा जाएगा जो माताएं जो अपनी बच्चों की शादी के लिए, विवाह के लिए नाक की नथनी, कान के झुमके खरीदते थे, जो सोने का जो भाव था, आज ये भाव कहां से कहां चला गया? तो उनके पास जवाब नहीं है। बच्चे पूछेंगे भाई हम पढ़ाई करने के बाद हमको रोजगार चाहिए, आपने सारे के सारे रेलवे की जो रोजगार होती थी हर साल जिसके एग्जाम निकलते थे वो आपने बंद करा दिए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी के एग्जाम्स आपने बंद करा दिए, तो उनके पास वो जवाब नहीं है। जब उनसे पूछा जाएगा कि भैया देखिए आज के वर्तमान में जो तेल का जो भाव है वो पहले तो बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तेल का भाव ज्यादा हुआ तो करता था, तो उनके पास उसका जवाब नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे? वो बताएंगे देखो ये गेरुआ रंग है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था ये गेरुआ रंग से ही है, लेकिन उसके भीतर जो इंसान है वो उसका आस्था से लेना देना नहीं है। अब यह बताएंगे दूर से, अरे देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अच्छा ये रंग है, ये रंग नहीं चलता है देश में, ये रंग लेके आओ। तो आप देश को हर भिन्न भिन्न तरीके से बांटने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे अरे देखो, अरे ये वो नाम है, ये नाम नहीं चलेगा, हमको ये वाला नाम चाहिए, ये नाम से भी लोगों को बांटेंगे। चलिए ममता बनर्जी पसंद करती है। आप बोलिए सर, आप बोलिए, मानव जी आप बोलिए, मानव जी आप बोलिए, मानव जी आप बोलिए। सर पहले तो मुझे बड़ा दुख होता है जब राजवीर जी जैसे लोग इतने, मैंने देखिए इतने बड़े लोग हैं और इतनी निंदनीय बातें वो करते हैं, तालिबानी शब्द इनको सूट करता है, कोई बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, जय सिया राम है हमारा जाप, हम मन से बोलते हैं जय सिया राम, तो आप गांव में बोलते हैं, अरे आपके मोदी जी बोलते हैं जय सिया राम। हाँ, तो आप जय श्री राम दुर्भाग्य ये है भाई साहब रखे, आप भगवान के नाम से नारा बनाते हैं। दुर्भाग्य यही है, इसी भारत में बंगाल की मुख्यमंत्री से गाली कहती हैं। अरे भैया अरे क्षमता रखिए, नहीं देखिए ये अनर्गल टिप्पणी आप ना दे, शोभा नहीं देता है, ये आपके संस्कार को दिखाता है। संस्कार तो आपको मिले होंगे, संस्कारित बनिए, वेट करिए, समय मिलेगा आपको, समय मिलेगा। अरे राजवीर जी समय मिलेगा भाई, हम आपको समय देंगे, आपको अपना, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। बात रखिए। अब देखिए इन्होंने क्या टिकट कैसे बिक गया, टिकट कैसे बिक गया? देखिए इनको नहीं सुनिए ना, वही मैं वही बोलना चाहता हूँ। देखिए राजवीर जी ना थोड़े अल्प ज्ञानी है, या फिर थोड़ा इनको डेटा नहीं मिला होगा। राजीव जी 8 तारीख को ना कैंसिल हो गया था शो, वहां वो जो वेन्यू है वो कैंसिल कर दिया गया था। 9 तारीख को एक्वाटिका में बुकिंग कर दी गई, उन्होंने ही चेक भेजा, मैंने अरिजीत सिंह जी के टीम ने ही 1 लाख रुपए का चेक भी दिया, 5 लाख रुपए इनको वापस भी हो गया। अब क्या हुआ कि भाई उथल पुथल में लोग तो भाई देखिए समय है, कोरोना काल बीता है, युवा पीढ़ी है, वो लोग भी चाहते थे कि जल्दी उनकी टिकट बिक जाए, तो उन्होंने पहले से टिकट बेचना चालू कर दिया। कुछ एक उन्होंने परमिशन नहीं लिया, हिडको से परमिशन नहीं लिया, लोकल थाने से परमिशन नहीं लिया। अच्छा परमिशन उनको मिलता क्योंकि वो जानती है कि ये जो सरकार है बंगाल की, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो हमेशा चलचित्र कलाकृति को हमेशा सम्मान देती है, ये जानते थे, ये भरोसा था उनका, इसलिए उन्होंने टिकट बेच दिया। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम आयोजकों की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब उनको पता चला कि ये 1 लाख रुपया उन्होंने वापस एक्विटिका के ले दिया, तो सारे टिकट वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अरिजीत जी को और खुलेपन में शो करना था। लेकिन अब 15 तारीख को उन्होंने गाना गाया, उन्होंने 2 गाने गाए, मैंने 2 पंक्तियां उन्होंने गाई। एक तो गेरुआ जो आप पकड़ लेते हैं, क्या कि आपको आधा ज्ञान है, अंधा ज्ञान, और एक गाना उन्होंने गाया, भोजना से भोजना, भोजना से भोजना। अभी आप मालवीय जी को बता दीजिएगा अनुवाद करके कि इसका मतलब क्या है, क्या कि आप तो बंगाली भी हैं, बंगाल में रहते हैं, अब बंगाल के स्टूडियो में बैठे हैं, तो आपको पता है ना भोजना से भोजना, मैंने उसको कुछ पता नहीं है, वो नहीं समझेगा, ये ने बता दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा गेरुआ की जगह अगर ममता बनर्जी के सामने ये गाया होता रंग दे तू मोए नील सादा, तो ये आज उनको देखना ना पड़ता। राघवीर जी लेकिन राघवीर जी मानव जी आपको थोड़ा उदार एक मिनट मानव जी थोड़ा सा उदार हुई है, एक मिनट थोड़ा समय उनको देते हो, बाद में आए ना, वो बाद में आए है ना, वो बाद में आए, थोड़ा समय दे देते हैं, थोड़ा उदार बनिए आप तो उदार है भी। मुश्किल से गाना प्रैक्टिस किया है।